नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद धारण करते हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं। अगर आ जाए तो उसे देवगुरु दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह अलग अलग डेट्स में बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में मई 2022 में किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए ही बनता है, लेकिन 2.25 दिन क्या 2 घंटे के लिए भी अगर राजयोग बन जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। और गज केसरी राजयोग का प्रभाव तो इतना व्यापक होता है कि ये राजयोग जीवन की दशा और दिशा को बदल देता है। ज्योतिष शास्त्र ही नहीं कहता, वरन व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण, प्लाट की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी का सौदा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना, धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है, कुंडली में कैसे ये बनता है और इसका प्रभाव क्या होता है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले,
चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले यह देखा जाता है कि लग्न भाव और लग्नेश, भाग्य भाव और भाग्येश। तो यहाँ देखिए, लग्न भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा बहुत ही सौम्य शीतल ग्रह हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर चंद्रमा के प्रभाव से आपका व्यवहार, आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी। अब भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर ही भाग्य भाव में हो रहा है, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है, शुक्र उच्च के हो रहे हैं, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 23 मई तक शुक्र का गोचर भाग्य भाव में होगा और शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। अब आप देखिए कितना बेहतर योग बन रहा है। भाग्य के भाव में शुक्र का गोचर है जो कि धन और सुख के स्वामी हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति होने के बाद आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। ये होगा शुक्र का प्रभाव। शुक्र उच्च के हो रहे हैं और उच्च के शुक्र धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, भौतिक सुख सुविधा के साधनों की दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और 23 मई तक शुक्र उच्च के रहेंगे और यहाँ पर एकादश भाव जो कि
लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं, आपके सपनों का भाव है। आपकी कोई अधूरी इच्छा जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही है, वह भाग्य के सपोर्ट से पूरी होगी, क्योंकि भाग्य भाव में देवगुरु और शुक्र दोनों का गोचर है। और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। देवगुरु की विशेष कृपा रहती है कर्क राशि के जातकों पर। और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। और चंद्रमा और देवगुरु जब एक साथ होते हैं, या चंद्रमा पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ती है, तो गज केसरी राजयोग बनता है। शुक्र की दृष्टि पड़ती है तब भी गज केसरी राजयोग बनता है। इसके बारे में तो आगे बात करेंगे, अभी तो ग्रह स्थितियों की बात करते हैं। सूर्य का गोचर 15 मई तक दशम भाव में है। राहु भी हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। सूर्य और राहु के बीच अंतर बढ़ेगा, और अंतर जैसे ही बढ़ना शुरू होगा, सूर्य एक बार फिर से पूरे बलाबल के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे और कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति लाएंगे, क्योंकि सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, मोस्ट पावरफुल होते हैं सूर्य दशम भाव में। सूर्य क्या है? शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं। विदेश भाव के स्वामी कौन हैं? वह हैं बुध। बुध का गोचर कहाँ है? लाभ के भाव में। संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल अष्टम भाव में है, लेकिन 17 मई को मंगल भी भाग्य भाव में आ जाएंगे। कितना सुंदर संयोग है। मई 2022 हर दृष्टि से कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ की श्रेष्ठ स्थितियां लेकर के आ रहा है। सूर्य 15 मई तक कर्म भाव में हैं, धन के भाव के स्वामी हैं। आप अपने परिश्रम से, अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से और भाग्य के सपोर्ट से प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। सूर्य के प्रभाव से, सूर्य राजा हैं, राजाओं जैसा जीवन आपको प्रदान करेंगे सूर्य, क्योंकि उच्च के हो रहे हैं। और दशम भाव में, कर्म भाव में, कार्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का बहुत बेहतर योग है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल भी भाग्य भाव में आ जाएंगे 17 मई को। तो छात्रों के लिए ये योग बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल आपके परिश्रम करने की क्षमता, साहस, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। और मंगल सूर्य के प्रभाव से आप शासन, प्रशासन, राजनीति, डिफेंस सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, इन सब क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ समय है ये मई 2022 का। और 15 मई के बाद सूर्य का गोचर और भी श्रेष्ठ भाव में होने जा रहा है, लाभ के भाव में। एकादश भाव में सूर्य और बुध, यहाँ पर बुध का भी गोचर होगा, सूर्य का भी होगा एकादश भाव में। 15 मई के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, और एकादश भाव लाभ का भाव है। बुधादित्य योग किसका लाभ देता है? सरकारी नौकरी का लाभ देता है बुधादित्य राजयोग। और ये राजयोग 15 मई के बाद अगले 1 महीने तक आपके कुंडली के लाभ के भाव में बना रहेगा। तो जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। छठे भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, जो भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप सफलता प्रतिभाग कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। देवगुरु स्वराशि में है, भाग्य भाव में बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं।
तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट जॉब मिलने की दृष्टि से बहुत ही बेहतर महीना है मई 2022 का। विदेश सेवा में जाना चाहते हैं, विदेश से व्यापार करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर योग तो बन ही नहीं सकता। 12वें भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं जो लाभ के भाव में बैठे हैं। उच्च शिक्षा के भाव में शुक्र और देवगुरु दोनों बैठे हुए हैं। कर्म भाव में सूर्य बैठे हैं, तो और क्या इससे बेहतर योग क्या बनेगा। और शनिदेव अष्टम भाव में हैं। शनिदेव अष्टम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। अष्टम भाव के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। और अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, भूमि भवन निर्माण का कार्य करते हैं, ज़मीन या प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर हैं 17 मई तक, तो आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं शनि और मंगल। और चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, तो आपसे परिश्रम करने की क्षमता को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ बहुत ही श्रेष्ठ बन रही हैं। अब एक स्थिति और समझ लीजिए, केतु सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि में। तो केतु क्या करेंगे, शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे, शुक्र जैसा ही व्यवहार करेंगे। और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि केतु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे हर क्षेत्र में। केतु का अर्थ ही ऊंचाई होता है, बुलंदी होता है, लेकिन केतु पारिवारिक रिश्तों में तनाव भी पैदा करते हैं, गलतफहमी भी पैदा करते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चचा ताऊ भाई बहनों से, चचेरे भाई बहनों से संबंध बहुत अधिक मधुर नहीं रहेंगे, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य राजा हैं। तो सीधी सी बात है, आपके अहंकार, आपकी ईगो को बूस्टअप करेंगे। आप अपनी ही बात रखेंगे और अपनी ही बात, दूसरों की बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि तनाव की स्थिति बनेगी। तो वाणी पर संयम रखें, तनाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो ये तो एक सरसरी तौर पर मई 2022 की ग्रह स्थितियों की विवेचना हो गई। अब आइए गज केसरी राजयोग के बारे में बात करते हैं। चलिए अब गज केसरी राजयोग के बारे में बात करते हैं। आप डेट नोट कीजिए, 6 मई प्रातः 5:35 5:35 AM चंद्रमा का गोचर होगा कर्क राशि में, और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब आप देखिए, ये जो डेट है 6 मई, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली है, क्योंकि लग्न भाव में ये राजयोग बन रहा है। लग्न भाव क्या है? आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी वाणी। और चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु की दृष्टि अपनी उच्च की राशि पर पड़ रही है। और चंद्रमा की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुख, विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप। तो पहला जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वह होगा वैवाहिक रिश्ते, वैवाहिक संबंध। अगर अभी तक कन्याओं के विवाह में किसी प्रकार की बाधा आ रही थी, क्योंकि देवगुरु कन्याओं के विवाह के कारक होते हैं, शुक्र पुरुषों के विवाह के कारक होते हैं, तो देवगुरु यहाँ राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो उन कन्याओं के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ होगा जिनका विवाह किसी न किसी वजह से बाधित होता रहा है। विवाह के मार्ग में आने वाली हर बाधा विघ्न दूर हो जाएगी। वैवाहिक रिश्ते एक से एक
अच्छे रिश्ते आएंगे और आपका रिश्ता तय हो जाएगा। पहला कार्य तो ये होगा। दूसरा कार्य क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में किसी वजह से अगर अभी तक कोई तनाव की स्थिति थी, वजह कुछ भी हो सकती है, कोई गलत फहमी थी, किसी छोटी सी बात को आपने बहुत ज़्यादा तूल दे दिया, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, तो इनका कार्य यही होता है, और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो छोटी छोटी बातों को बढ़ा देते हैं। मैंने बताया जैसे कि केतु बुलंदी का होता है, केतु का अर्थ ऊंचाई होता है, बुलंदी होता है, तो धन संपत्ति के मामले में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वहीं पर जरा जरा सी बातों को भी बहुत बढ़ा देते हैं, तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा आपका मन है, आपके मन पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। चंद्रमा के कारण आपका व्यवहार अत्यंत सौम्य और शीतल होगा। कितनी भी बड़ी तनाव की स्थिति हो गृहस्थ जीवन में, अगर आप शांति से बैठ करके ठंडे मन से बात करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, कमी कहाँ पर आती है? कमी यहीं पर आती है कि हम अपनी ही बात को कहते हैं, दूसरों की बात नहीं सुनते हैं। हालांकि ये प्रभाव सूर्य के कारण पैदा होगा, क्योंकि सूर्य वाणी के भाव के स्वामी हैं और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो सूर्य तो राजा हैं। एक स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर ईगो डेवलप कर देंगे और आप अपनी तानाशाही चलाना चाहेंगे, अपनी बात को ही बड़ी करना चाहेंगे, लेकिन यहीं पर आपको सावधान रहना होगा, यहीं पर आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन करना होगा। आप ठंडे मन से, शांति से दूसरों की बात को भी सुनिए, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो लव रिलेशंस हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो, नौकरी हो, व्यापार हो, कार्यस्थल पर कोई समस्या आ रही है। ये सारी समस्याएं जो पैदा होती हैं वो तभी पैदा होती हैं जब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बात को कहते हैं, दूसरों की बात को नहीं सुनते हैं। इस राजयोग के बनने पर आपके मन में, आपके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आप दूसरों की बात को सुनना शुरू कर देंगे, समस्या समाधान हो जाएगी। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट 11 मई प्रातः 1:33 AM। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। पराक्रम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र क्या करेंगे? राजयोग बना रहे हैं, गज केसरी राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु तो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि कर देंगे। बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि, आपकी स्किल, आपके कौशल, आपकी तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, ये सब बढ़ेगी। शुक्र क्या करेंगे? जैसे ही ये राजयोग बनेगा, सब शुक्र सुख भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जैसा मैंने शुरू में बताया है कि शुक्र आपके विवाह का प्रबल योग बना देंगे, पुरुषों के लिए, और कन्याओं के लिए देवगुरु। 11 मई 1:33 का जो समय है, इसके बाद का जो समय है, वो समय में आपके पास आपके विवाह के लिए कोई रिश्ता आता है, तो उस रिश्ते में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाएगा, जीवन साथी आपका अत्यंत खूबसूरत होगा,
उच्च शिक्षित होगा, धनाढ्य ससुराल मिलेगी और साथ ही साथ वो घर का अर्निंग मेंबर भी हो सकता है। यहाँ देखिए सप्तम भाव के स्वामी कौन हैं? शनिदेव हैं और शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं। तो ऐसे में शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे तो आपको हर तरह का सुख मिलने वाला है 11 मई को, विशेष करके दाम्पत्य सुख में, विवाह के मामलों में और पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय के मामले में। अगली डेट की बात करते हैं। 16 मई प्रातः 7:54 चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा, संतान और शिक्षा के भाव में, और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है और यहाँ पर राजयोग बन रहा है। तो पहली बात तो यह है कि आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान की प्लानिंग अगर आप करते हैं इस राजयोग के बनने पर, तो वह संतान देवगुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व वाली और शुक्र के समान सौंदर्यवान, आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी होगी। वह संतान अत्यंत भाग्यशाली होगी। राजयोग लेकर उसका जन्म होगा और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय होगा। ये 16 मई को ये स्थिति बनेगी। दूसरी बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए 16 मई का जो समय है अत्यंत श्रेष्ठ समय है। यहाँ पर आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। और ऐसे ही पंचम भाव लव और रोमांस का भी होता है। तो आपके लव रिलेशंस में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति बन गई थी, वो स्थिति समाप्त होगी। आपके लव पार्टनर जो आपसे नाराज़ चल रहे थे वो फिर से आपके पास वापस आएंगे और आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी। अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अंतिम डेट जब गज केसरी राजयोग बनेगा वह है 24 मई 4:27 PM। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु के साथ युति बनेगी, भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि शुक्र 23 मई को दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा मैंने शुरू में कर दिया है, इसलिए अब दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने माह मई में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोगों के बारे में चर्चा कर ली है। आप इस राजयोग का लाभ उठाएं। जिन डेट्स पर ये राजयोग बन रहा है किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें और फिर आप उसका रिजल्ट देखें। रिजल्ट सकारात्मक आएगा और जब रिजल्ट सकारात्मक आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।